माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को फिर से आईना दिखाया है और ये जो आदेश पारित हुआ है भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है। कुछ पहलू आज का जो आदेश आया है उसको आपके समक्ष रखना बेहद जरूरी है और ये कहना गलत नहीं होगा जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है और वो भी कैसी कंडीशनल बेल है वो भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। और इस आदेश के आने के बाद सबसे पहले जो अहम है, अति आवश्यक है, दिल्ली की जनता की आवाज जो भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है, अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। लेकिन बेशरम अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। जो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आकर कहते थे कि अगर किसी नेता पर आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे दे, आज वो कंडीशनल बेल पाते हैं और तब भी 6 महीने तक किसी संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो उसके लिए तो एक दिन अगर वो जेल चला जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, इस्तीफा दे देना चाहिए। यहां 6 महीने तक जेल में रहकर आए और आज कंडीशनल बेल मिलने पर भी इस्तीफा नहीं दिया है। और यह कहना गलत नहीं होगा भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त, अब वो अभियुक्त की श्रेणी में है। और आप जो बिंदु मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, बिंदुवार तरीके से इसका संज्ञान लेकर यह बात जनता तक जरूर जानी चाहिए। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल की दलील क्या थी? पहला, उनकी पहली दलील यह थी कि जो उनकी गिरफ्तारी हुई है वो वैध नहीं है। द अरेस्ट ऑफ अरविंद केजरीवाल इज इलीगल। और आज सर्वोच्च न्यायालय ने जब फैसला सुनाया है, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपके समक्ष रख दूं, तो इस 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है, appellant's arrest does not suffer from any illegality. I repeat, appellant, that is Arvind Kejriwal, appellant's arrest does not suffer from any illegality. So पहली बात, जो अरेस्ट हुई वो संवैधानिक थी, कानून के आधार पे हुई। भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो प्रोपेगेंडा चला रही थी, आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस प्रोपेगेंडा का खात्मा किया है। दूसरी बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल अभियुक्त है। एक अभियुक्त के पास संवैधानिक अधिकार होता हो न्यायालय जाए
और अपने सारे चार्जेस को खत्म करा ले. It is called quashing of all charges that have been made. And that power rests with the Honorable Supreme Court and the High Court. It must be noted that Arvind Kejriwal, seeking this relief, never got the relief from the Honorable Supreme Court and the High Court, and the charges were never quashed. ये निरस्त नहीं किए गए. निरस्त नहीं किए गए इसका मतलब आधार है, साक्ष्य है, प्रमाण है, और इसीलिए प्रथम दृष्टया मुकदमा चलना चाहिए. इसके बाद एक लेयर और आती है रिलीफ की, डिस्चार्ज हो जाना. और मुकदमा जब चलता है उसके बाद न्यायालय एक्विटल देता है. तो आम भाषा में जनता के लिए पहले क्वॉशिंग नहीं हुई, डिस्चार्ज नहीं हुए, और एक्विटल का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि अब ट्रायल चलेगा. तो फिर यह भ्रष्टाचारी पापी आपको बताना होगा कि आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे. और मैं स्पष्ट कर दूं, हमने कल भी देखा, भारतीय जनता पार्टी की एक स्पष्ट नीति है, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन. और ममता बनर्जी झुकी और उन्होंने भी कहा कि मैं इस्तीफा दे सकती हूं. यह भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल भी झुकेगा, और वो भी दिन आएगा जब जनता इस्तीफा लेगी इससे. क्योंकि अब मैं आपको वजह बताता हूं. मैंने कंडीशनल बेल कई बार कहा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कंडीशनल बेल बार बार कह रहे हैं, इसका महत्व क्या है. अभी पूरा जजमेंट आना बाकी है, लेकिन सुनवाई के दौरान जो अंश जजमेंट के पढ़े गए और जो रिपोर्टिंग में आया, और उसके साथ एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपके समक्ष रखूंगा रिपोर्टिंग के लिए. तो सबसे पहले मैंने क्यों कहा भ्रष्टाचार युक्त, सीएम अभियुक्त, और जेल वाला सीएम बेल वाला हो गया, क्योंकि 10 लाख का बेल बॉन्ड मुचलका भर के बाहर निकले हैं ये भ्रष्टाचारी. अब आप बताइए, एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे बैठा है और वो 10 लाख का मुचलका भर के बाहर आता है, अभियुक्त होता है, उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है. क्या दिल्ली को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए? और ये वो पापी आप है जिसके डीएनए में, जिसकी रग रग में, एक एक बूंद में भ्रष्टाचार भरा है. सीएम बेल वाला, पूर्व डिप्टी सीएम एक विधायक मनीष सिसोदिया बेल वाले, नेता संजय सिंह बेल वाले. ये कैसी पार्टी है भाई? कोई नैतिकता नहीं बची है. दूसरी बड़ी बात, कंडीशनल बेल पे सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी है, और बड़ी जिम्मेदारी से आपके समक्ष रख रहा हूं, उन्होंने कहा है जो और एक्यूज्ड हैं उनके बेल ऑर्डर में जो कंडीशंस है वो भी अप्लाई होंगी. तो बात यह आती है कि और कंडीशंस क्या हैं. तो मनीष सिसोदिया का बेल ऑर्डर जो है मेरे पास है, उसमें एक कंडीशन है, द एपेलेंट शैल सरेंडर हिज पासपोर्ट विद द स्पेशल कोर्ट. अरविंद केजरीवाल का पासपोर्ट न्यायालय में रहेगा और वो विदेश यात्रा पे नहीं जा सकते हैं. इसके बाद ये बड़ा महत्वपूर्ण है, the appellant shall report to the IO investigating officer on every Monday and Thursday between 10 to 11 AM. अब आप मुझे बताइए, क्या रसूख, क्या इकबाल, क्या कद बचा इस भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री का?
मैं फिर कहूंगा, पुनः कहूंगा, क्या रसूख, क्या इकबाल, क्या कद बचा इस भ्रष्टाचारी, कट्टर बेईमान, पापी आपके कन्वीनर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, जो हर सोमवार को और बृहस्पतिवार को 10 से 11 बजे आईओ के सामने खड़े होंगे और ये दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। The citizenry of Delhi deserves a better chief minister, not someone who's the epitome of corruption like Arvind Kejriwal. इसके साथ ही एक बेल कंडीशन और है, the appellant should not make any attempt either to influence the witnesses or to tamper with the evidence. मतलब सर्वोच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक पदों पर व्यक्ति बैठा होता है तो सभी आंख बंद करके उस पर विश्वास करते हैं। आज अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति को इस निचले स्तर पर ले आए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ रहा है उन्हें कि कंडीशनल बेल दे रहे हैं, लेकिन जो गवाह हैं उनको इन्फ्लुएंस नहीं करोगे, डराया नहीं जाएगा, और साथ में जो साक्ष्य है, जो प्रमाण है, उसको नष्ट करने का प्रयास नहीं करोगे। और यह आवश्यक इसलिए है क्योंकि हम सब जानते हैं किस तरह से मोबाइल फोन जो थे उनको नष्ट किया जा रहा था, किस तरह से और साक्ष्यों को नष्ट किया जा रहा था। तो इसके साथ ही यह बड़ा अहम मुद्दा है जो विधिक समझ मेरी है उसका इस्तेमाल करते हुए सभी मीडिया के जो भाई बंधु हैं, जो बहनें हैं, उनके साथ मैं ये बात बांट रहा हूं। 2 केस चल रहे थे, एक सीबीआई का और एक ईडी का। सीबीआई के केस की बेल का ऑर्डर आज आया है जो मैंने आपके समक्ष रख दिया। इसी के साथ ईडी का बेल ऑर्डर 12 जुलाई 2024 का, इसमें भी कुछ कंडीशन है और यह बड़ी महत्वपूर्ण है। वो सारी की सारी कंडीशन इसलिए अप्लाई करती है कि बेल पर जो ईडी का केस है उसमें भी बाहर है अरविंद केजरीवाल, और इसमें जो कंडीशन बी है उसमें कहा गया है ही शैल नॉट विजिट द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द दिल्ली सेक्रेटेरिएट। इसका मतलब ये वो कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली में मुख्यमंत्री का जो दफ्तर है वहां नहीं जा पाएंगे। दोनों ऑर्डर्स को साथ में पढ़ना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण एक जानकारी है और जो जजमेंट्स हैं वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। ये कैसा मुख्यमंत्री है जो खुद मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकता, किस निम्न स्तर पर वो भारतीय राजनीति को ले आया है, और साथ साथ जो मुख्यमंत्री का चरित्र होता है उसको दागदार माना जाए तो गलत नहीं होगा। He shall be bound by the statement made on his behalf and that he shall not sign official files unless it is required and necessary for obtaining clearance approval of the Lieutenant Governor of Delhi. ये भी एक कंडीशन लगी हुई है। He will not make any comment with regard to his role in the present case. He will not interact with any of the witnesses or have access to any official files connected with the case. बचा क्या? बचा ये कि जो शराब नीति की काली कमाई है उसको कैसे गप-गप करके अपने इस्तेमाल में लगाया जाए और साथ में कैसे और भ्रष्टाचार किया जाए। और आखिरी जो इसमें पैराग्राफ है, एक प्रश्न उठाता सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कि अगर कोई संवैधानिक पद पे चीफ मिनिस्टर है और उस पे इस तरह के गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो क्या वो इस पद पे बना रह सकता है?
तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा, पहले मैं पढ़ दूं और उसके बाद मैं उसमें जो हमारा विचार है वो आपके समक्ष रखूंगा. While we do not give any direction, since we are doubtful whether the court can direct an elected leader to step down or not, function as the chief minister or as a minister, we leave it to Arvind Kejriwal to take a call. सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा और मैं समझता हूं इस उम्मीद से ही कहा होगा कि संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठा है उसमें इतनी नैतिकता, इतनी शर्म बची होगी कि वो संविधान की दृष्टि से दिल्ली के जनता के हित के लिए इस्तीफा देगा. लेकिन जैसे कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल से नैतिकता की उम्मीद नहीं की जा सकती है, इस आदेश के आने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और 6 महीने जो जेल में रहे हैं. मैं पुनः कहूंगा, एक दिन भी अगर जेल में कोई मुख्यमंत्री हो तो वो बहुत है. एक भ्रष्टाचारी इतिहास रच के जेल वाला सीएम आज बेल वाला सीएम हो गया है और इस उम्मीद से कि जो जनता की बात हमने इस मंच से उठाई है उसका संज्ञान लेकर अरविंद केजरीवाल तुरंत इस्तीफा देंगे.